बिलासपुर के जिस गोलीकांड ने हिलाया हिमाचल, उसको लेकर हुआ बहुत बड़ा खुलासा। पुलिस पूछताछ में आरोपी शूटर बोला, गोलीकांड से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा राज खोला। शूटर ने बताया क्यों चलाई गोली, उसके ही गोली चलाने के पीछे का कारण क्या है और गोली चलाने के बदले में पूर्व विधायक के बेटे से उसे क्या मिलने वाला था, और जो मिलने वाला था उसके बारे में जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। कोई सिंगल नहीं बल्कि मर्डर करने के बदले में उसे डबल डबल तोहफे मिलने वाले थे। लेकिन फिर जैसे ही फेल हुआ प्लान तो हुई गड़बड़, और फिर जो एक कॉल रिकॉर्ड सामने आई उसने तो हिला ही डाला। एक एक चीज के बारे में आपको बताएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। बिलासपुर का सौरभ पटियाल उर्फ फांदी गोलीकांड मामले में कई परतें खुलकर सामने आ रही हैं। पुलिस की छानबीन में कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस रिमांड के दौरान शूटर सन्नी ने बताया है कि उसे इस गोलीकांड को अंजाम देने के बदले में क्या मिलने वाला था, और उससे ये सौदा बिलासपुर के पूर्व विधायक के बेटे पुरंजन ने किया था, जिसको हाल ही में अरेस्ट किया गया है। शूटर का यह भी कहना है कि मास्टरमाइंड पुरंजन ने ही गोलियों से भरा कट्टा उसे उपलब्ध करवाया था। गोलीकांड के शूटर 33 साल के सन्नी गिल ने पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में खुलासा किया है कि उसके माता पिता का निधन हो चुका है। जब वो नाबालिग था तो उस पर उसकी माता की हत्या का केस दर्ज हुआ था। करीब 8 महीने से वो आनंदपुर साहिब में रह रहा था। वहां पर बस अड्डा में कुछ समय के लिए टॉयलेट बाथरूम की सफाई का काम किया। उसके बाद चिकन की दुकान पर भी काम किया, लेकिन लड़ाई झगड़ा होने के कारण काम छूट गया था और वो बेरोजगार हो गया था। उसने बताया कि वो काफी समय से बिलासपुर के सुंगल गांव के संदीप उर्फ सैंडी के संपर्क में था। उसने सैंडी से काम दिलवाने के लिए कहा था। सैंडी ने पुरंजन ठाकुर उर्फ गोलू के बारे में बताया कि पूर्व विधायक का बेटा है और उसका अच्छा दोस्त है। उसने कहा कि वो उसे काम दिलवा सकता है। शूटर ने यह भी बताया कि इससे पहले भी वो मलकीत सिंह उर्फ मल्ली के जरिए बिलासपुर में आकर पुरंजन से 2-3 बार मिला था और सैंडी के कहने पर गोलीकांड के लगभग 20 दिन पहले बिलासपुर आया हुआ था। सैंडी ने ही उसे पुरंजन से उसके घर मिलवाया था। उसने पुरंजन को कहा कि कोई नौकरी दिला दो, तो उसने कहा अगर मेरा काम कर दोगे तो नौकरी दिलवा देगा। इनकी योजना के मुताबिक इनका मुख्य टारगेट सौरभ पटियाल उर्फ फांदी था और इसके बाद भी किसी को मारने की योजना बनाई थी। पुलिस पूछताछ में शूटर ने कहा है कि उसने पुरंजन से पूछा था कि क्या काम करना है, तो उसने बताया कि सौरभ पटियाल उर्फ फांदी को गोली मारकर खत्म करना है। कारण पूछा तो उसने बताया कि कुछ समय पहले सौरभ पटियाल उर्फ फांदी और उसके दोस्तों ने उसके पिता पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर जानलेवा हमला किया था और इस कारण बेइज्जती हुई है, जिसका बदला लेना है। लिहाजा उसने अच्छा मौका देखकर मोल भाव कर लिया। काम हो जाने के बदले में 5 लाख रुपए देने का वायदा किया था और अगर पकड़ा गया तो 2 दिन में पुलिस से छुड़ाने का भी वादा किया था। इसके बाद पूरे कांड को अंजाम देने की सहमति बनी। आरोपी सैंडी और गोलू ने अपने एक दोस्त अनमोल शर्मा उर्फ गौरव नड्डा को भी इसमें शामिल किया। आरोपी के मुताबिक पुरंजन ने कहा था कि मौका और सही वक्त देखकर घटना को अंजाम देंगे और इसके लिए उसे कट्टे का प्रबंध करने को भी कहा था, लेकिन उसे कट्टा उपलब्ध नहीं हो सका था। इस पर पुरंजन ने कहा था कि वो खुद उपलब्ध करवा देगा। जब मास्टरमाइंड ने उसे कट्टा दिया तो उसने कहा कि उसे गोली चलाना नहीं आता है, लेकिन पुरंजन ने कहा कि इस कट्टे में 4 गोलियां हैं और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उसने 2 गोलियां चलाई और उसमें एक गोली फांदी को लगी और दूसरी गाड़ी पर। इसके बाद कट्टा फंस गया। बताया जा रहा है कि गोलीकांड के बाद शूटर सन्नी ने पुरंजन को फोन किया और कहा, गोलू भाई काम खराब हो गया यार, गोली इक्को ही चली, बाकी कोई रौंद नहीं चला, ओदी पिठ ते लगी है। और उसके बाद पुरंजन उर्फ गोलू ने कहा कि निकलो दूसरी साइड हट जाओ। शूटर ने कहा कित्थे निकला, मेरे कोल साधन नहीं है। तो पुरंजन ने कहा कि कहीं आगे पीछे हो जा और फोन तोड़ दे, नड्डे दे कमरे कोल जा, मैं बंदे भेजदा।